HDFC बैंक का CSR प्रोग्राम जो है वो हेड करती हूँ पैन इंडिया। और आज का ये जो मीटिंग है वो हमने इसलिए कॉन्फ्रेंस बुलाया था कि 10 साल हो चुके हैं CSR रूल्स को, हमारे परिवर्तन प्रोग्राम जो CSR प्रोग्राम है उसको 10 साल हो चुके हैं। इन 10 सालों में हमने काफ़ी काम किया है वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, हम ये शेयर करना चाह रहे थे। तो गुजरात में अगर हम पैन इंडिया बात करें तो 950 और करोड़ हमारा जो लास्ट ईयर का बजट था। HDFC बैंक इज़ द सेकेंड हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ CSR स्पेंड। पिछले 10 सालों में हमने 5000 से भी ज़्यादा जो है करोड़ इन्वेस्ट किया है CSR में। गुजरात में हम करीबन 400 से भी ज़्यादा गांव में जो है काम कर चुके हैं। और आज हम ये बताने की एक प्रयत्न है कि इन गांव में जहाँ पे हमने काम किया है किस तरह का बदलाव हुआ है लोगों का आर्थिक रूप में, इकोनॉमिकली एंड सोशली, स्पेशली विलेजर्स एंड फार्मर्स विथ विच हु वी हैव वर्कड इन दीज एरियाज। और इस साल हम जो हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको हम बढ़ाकर जो बॉर्डर एरियाज़ है उन बॉर्डर एरियाज़ पे लेकर जाने वाले हैं। तो करीबन 47 ऐसे गांव हैं जहाँ पे इस साल हमने ये प्रोग्राम इनिशिएट किया है। और हमारा उम्मीद यही है कि वहाँ का भी काम हमारा सफल रहेगा और हम ये प्रोग्राम को आगे भी बढ़ा सकें। थैंक यू। एनी पर्टिकुलर नेशनवाइड गुजरात में आई थिंक क्लोज टू अबाउट 40. I think we don't give a granular. We don't give a granular. We don't have a granular, but I think Madhu can share if there is anything that we can give. Roughly around. It would be difficult. See, I can only disclose numbers which are there in the public domain. But if you look at our annual report, maybe हाँ, क्योंकि ये audited figures होते हैं, annual report में publish होते हैं. पास्ट के फिगर्स जो ऑडिट हो गए वो तो जी बिल्कुल, पर हमारे ना लाइक नुसरत मैम जैसे एक्सप्लेन सारे प्रोग्राम्स को मिला के नेशन वाइड देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं की कोई ज़रूरत थी जो हमारे पास आई है और पूरी नहीं हुई है। इन पिलर्स में जो भी है, ऑल द थिंग्स दैट केम इन इज़ वेरी ट्रांसपेरेंटली एड्रेस्ड। सो फिगर शायद एकदम अभी नहीं होगा, अगर आपके डिटेल्स में ले लूँगी, वी कैन गिव यू स्टेट वाइज, आई विल कम बैक टू यू ऑन दैट। मतलब कल तक का मुझे टाइम दीजिए, आई विल बी एबल टू कम बैक टू यू ऑन दैट। एंड व्हाट proportion go to the NGOs that are vehicle and to government? गवर्नमेंट के साइड, गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में कितना आपका एक्सपेंडिचर रहता है CSR का, और NGOs जो प्योरली NGOs है एज अ व्हीकल? तो गवर्नमेंट के साथ कुछ फंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे अगर हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आई गिव यू एन एग्जांपल, बनासकांठा में अगर हमने किया है और काफी काम हमने वहाँ पे वाटरशेड पे किया है, तो जहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम्स है वहाँ पे हम गवर्नमेंट को बोलते हैं कि हम ये एरिया में डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं, तो वो गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल करते हैं। हम वहाँ पे पैसे नहीं देते हैं कुछ भी, उनका कन्वर्जेंस हम लेते हैं। बल्कि NGOs को हम मैनेजमेंट फी देते हैं जो कि CSR रूल्स में अलाउड है। एक कैपिंग है, अप टू 10% एक मैनेजमेंट फी होता है NGOs का, क्योंकि वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रोग्राम। बाकी जो पैसे हैं वो सारे बेनिफिशियरी को जाते हैं। And do you have provision of some third party assessments of the works done? Yes. So after a year of completion we do a third party. अगर हमारी वेबसाइट पे देखेंगे तो लास्ट ईयर हमने करीबन 60 इम्पैक्ट थर्ड पार्टी इम्पैक्ट असेसमेंट्स करवाई है और उनका डेटा अपलोडेड है। जो फिल्म आपने देखी बनासकांठा की, वो सॉरी कहाँ की, साबरकांठा की, वहां पे भी हमने एक साल के बाद में जाकर वहां पे इम्पैक्ट असेसमेंट किया है, उसकी रिपोर्ट भी अपलोडेड है, तो उसकी डिटेल रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। Do you get governmental support in your HRDP program? We do. We work closely with the government. I think most of the districts are extremely happy that we are doing a program, developmental program in the area. और जहाँ पे वो पंचायत वगैरह की जो प्लानिंग होती है उसमें जो कुछ भी उनकी स्कीम्स है और पॉसिबल कन्वर्जेंस है वो जरूर करते हैं वहाँ पे। तो so far we've not had an issue there. They are extremely welcoming of the program and the support through their schemes. And this is mainly focused in rural areas? See, our 70% of our programs जो है they are all rural because we do believe that there is a need to work in the rural areas. Also 65 से ज़्यादा हमारा population rural में है. So aping that and mimicking that, about 70% of our interventions are in the rural area. The idea is that how do we
actually create more economic activation in the area to be able to contribute more to the national development. You mentioned of 5 focus areas where you work in CSR. Which one accounts for the highest spending? If you could number them from 1 to 5 on in terms of total spending, Sure. and specific to Gujarat if possible. I will see. Even I would say livelihood and skilling, right? Because all the components, irrespective of where I'm working, other than education, livelihood forms a focus. So even if I'm doing, say, a skilling, it's based on livelihood. Whether I'm working with a farmer and upskilling, the idea is to improve his livelihood. Even if I'm working in an HRDP and I'm creating entrepreneurs, livelihood is my focus. So livelihood is the first, I would say. Our HRDP, which is again 60% of HRDP expenses would be towards livelihood, is the second area where we work, that is your rural development, followed by education and then the others. So that is the HRDP is the holistic program, everything integrated. the rural development. जो Has this changed? Have these priorities changed in a few years? Let's say, if we take 3 or 5 years period. Let's say, for instance, if you used to spend more on education and now that has shifted to skilling, something like that. Great question. No, yeah, I think that's a great question. So 5 areas which we spoke of. Next year, if I have the opportunity to meet you again, I will talk about the 6th area that we are working in this year, which is natural resource management. Because when we are working in the villages, we realize that it is difficult to work on income enhancement without working on natural resource management. क्योंकि अगर फार्मर के पास पानी नहीं है तो किस तरह से वो सिंचाई करेगा और किस तरह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. So we've introduced NRM as a 6th pillar. Here we are working on various projects on environment related. In fact, one of the projects that we are doing is on mangroves. We're doing that in Jamnagar. In Jamnagar, we've taken up this project where we're working on mangroves. So we are looking at almost plantation of about 1 lakh this year. Yeah. And a similar next year as well. So that's one which we are taking on in terms of environment. We are also looking at other projects that we worked. In fact, so I don't want to take more time, but I must mention this one project that we are working, which is in Kheda, which is, and I had visited that village, so it's something that resonates with me, where there is a lot of ravine. Right, a lot of the soil is getting eroded because of the ravines, and we worked there for 3 years on plantations and in restoring those ravine affected areas. And it's nice to know that that work was recognized by the government, and the government initiatives are also being attracted towards that area. That's okay, it's done. So that's something that we've been doing. So environment, yes, is an area that Thank you.